सो हे एवरीवन। तो गाइज आज है हमारी गोलैंग सीरीज की फर्स्ट वीडियो एंड आज से ऑफिशियली हमारी गोलैंग सीरीज स्टार्ट होती है। एंड मैं इस सीरीज के लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई नो आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड कमेंट्स के अंदर मैंने आपकी एक्साइटमेंट देखी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड लेकिन इस सीरीज के अंदर आपको मेरे साथ एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड जो भी मैं होमवर्क दूंगा उस वीडियो के एंड में आप उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस अगर आप ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सीरीज के एंड होने तक आप एक नेक्स्ट लेवल डेवलपर बनकर निकलेंगे एंड आप लिटरली गोलैंग के अंदर कोई भी बैकएंड राइट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर करेंगे अपना वाई। ठीक है, कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं या फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले हमें वाई क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हाँ अगर सभी गो लाइन कर रहे हैं तो हम भी उस दौड़ में घुस जाएंगे एंड गो लाइन करना स्टार्ट कर देंगे जस्ट बिकॉज एवरी वन इज डूइंग गो लाइन। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंटरव्यूज के अंदर फंस जाऊंगी, बिकॉज मैं भी इंटरव्यूज लेता हूँ कई बार। तो मैं सबसे पहले अगर कोई भी सपोज अगर वो नोट जेएस के अंदर एक्सपर्ट है या फिर नोट जेएस डेवलपर है तो सबसे पहले मैं उसको, मेरा यही क्वेश्चन होता है कि वाई आपने नोट जेएस क्यों चूज की। मार्केट में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, लाइक जावा है, गोलैंग है, पाइथन है, तो आपने नोट जेएस को ही चूज क्यों किया। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स या फिर जो बिगिनर्स होते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते या फिर गलत आंसर दे देते हैं। लाइक एवरीवन इज डूइंग सो दे आर आल्सो डूइंग। तो हमें ऐसा नहीं करना, हम सबसे पहले अपने माइंड में वाई क्लियर करेंगे। अगर आपके माइंड में वाई क्लियर होगा कि वो लैंग्वेज हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं या फिर इसकी नीड क्या पड़ी, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जो आपकी लर्निंग की जर्नी होगी ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एंड सेकेंडली आप इंटरव्यूज के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड एडिशनली अगर आपके माइंड में वाई क्लियर है तो आपको ये भी पता होगा कि आपको किस कंडीशन में या फिर कब आपको गो लैंग को यूज करना है या फिर कोई भी लैंग्वेज कब यूज करनी है। देखो हर एक चीज हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं, जावा के अंदर भी कर सकते हैं, हम लोग गो लैंग के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होती हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज की वो स्ट्रेंथ होती है, तो उस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने के लिए हमें उस कंडीशंस के अंदर उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ पता होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कब क्या चीज़ यूज करनी है। तो गाइज आपने बहुत बार सुना होगा कि जो गोलैंग है ना वो क्लाउड नेटिव वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लैंग्वेज है डेवलपर्स की। क्यों है इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। एंड ऑल्सो माइक्रो सर्विसेज के अंदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर गोलैंग को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड आज की डेट में वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज भी है। तो यस हम लोग अभी इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों ये फेवरेट लैंग्वेज है, क्यों का पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास जावा है या फिर जावा स्क्रिप्ट या फिर पाइथन जैसी लैंग्वेजेस हैं तो क्लाउड नेटिव के अंदर ये स्पेशली ऐसा क्या करती हैं। ठीक है, बैकएंड के अंदर ये स्पेशली ऐसा क्या कर लेते हैं कि ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं वो आज की डेट में गोलैंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जावा की। तो जावा जब डिज़ाइन हुई थी, जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसको क्लाउड नेटिव वर्ल्ड के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, उस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन नहीं किया गया था। बेसिकली उसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन नहीं किया गया था। वेयर इज अगर हम गोलैंग की बात करें तो ये काफ़ी बाद में आई है एंड इसको उस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया गया था कि हाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाएगा, इसको क्लाउड नेटिव वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया था एंड दैट्स वाई इसके अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन टूल्स आते हैं एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज, मिनिमल सी लैंग्वेज है एंड काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस के साथ आती है। वेयर इज जो जावा जैसी लैंग्वेजेस है ना, टाइम के हिसाब से इनमें अपडेट्स आई, इनके अंदर टूल्स आए, तो दैट्स वाई ये क्लाउड नेटिव के अंदर बाद में यूज़ होने लगी। लेकिन अगर हम बात करें कि क्लाउड नेटिव फ्रेंडली जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर गोलैंग आती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ये काफ़ी बड़ा रीज़न है इसको यूज़ करने का। एंड आल्सो इसके जो बिल्ट इन टूल्स हैं एंड जिस तरीके से ये कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म को अचीव करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट पॉइंट रहेगा ना, वो है कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म। तो गाइस अभी आपका क्वेश्चन होगा कि जो कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म है, ये तो हम लोग जावा के अंदर भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जावा थ्रेड्स का यूज करती है। तो इसके अंदर भी हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो गोlang ऐसा डिफरेंट यहाँ पर क्या चीज करती है? देखो, जो जावा है ना, वो डायरेक्टली थ्रेड्स का यूज करती है कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म को अचीव करने के लिए। वेयर इज गो रूटीन्स का यूज करती है। एंड जो गो रूटीन्स है ना, वो काफी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है। एंड ये कैसे पैरेललिज्म एंड कंकरेंसी अचीव करते हैं? गो रूटीन्स क्या होते हैं एंड इंटरनली गो रूटीन्स कैसे काम करते हैं, वो भी हम लोग इस सीरीज के अंदर देखेंगे। इसके लिए हम लोग एक डीप डाइव वीडियो भी बनाएंगे, तो वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि जो कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म है ना, उसको अचीव करने का जो मेथड है वो गोlang के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट तरीके से कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म को अचीव करती है। वेयर इज जावा डायरेक्टली थ्रेड्स के साथ पैरेललिज्म एंड कंकरेंसी को अचीव करती है, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। एंड यहाँ पर लेटेंसी काफी ज्यादा ऐड हो जाती है, एंड ऑल्सो रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। वेयर इज गोलैंग जावा के कंपैरिजन में बहुत ही कम रिसोर्सेज यूज करती है एंड काफी फास्ट पैरेललिज्म एंड कंकरेंसी को अचीव करती है। आप लिटरली मिलियंस ऑफ कंकरेंट गोलैंग रूटीन्स को रन कर सकते हैं, एंड बहुत ही इजीली आप कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म को इसके अंदर अचीव कर सकते हैं, वो भी फास्ट मेथड के अंदर एंड कम रिसोर्सेज के अंदर। सो ये एक इसका बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है। एंड नेक्स्ट इसका जो मेन पॉइंट है ना, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट हम लोग बिल्ट इन टूल्स बना सकते हैं। बिल्ट इन टूल्स वाई? बिकॉज इसके अंदर बिल्ट इन टूल्स है ना, जो वो बहुत ही अच्छे बिल्ट इन टूल्स हैं। आप लिटरली आपका बैक एंड टेस्ट कर सकते हो, आप इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर काफी सारे बिल्ट इन टूल्स मिलते हैं, एंड इसका इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है। आप लिटरली अपना पूरा बैक एंड इससे बहुत ही इजीली टेस्ट कर सकते हैं, एंड इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे एंड आने वाली वीडियोस के अंदर। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो सकता है, वो डेफिनेटली हमारा पॉइंट हो सकता है कि क्लाउड नेटिव एप्स एंड माइक्रो सर्विसेज। तो इन दो जगहों पर ना इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। सुपर बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, एंड वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि हमारी गो वहां पर स्टैंड आउट करती है। क्यों स्टैंड आउट करती है? एक तो हमारी कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म की वजह से फास्ट है, दैट्स वाई। एंड रिसोर्सेज बहुत कम यूज करती है। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पर कहें कि एक पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है कि परफॉर्मेंस का काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड कई जगह पर इसकी परफॉर्मेंस को C++ एंड रस्ट जैसी लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड जो हमारी गो है ना, काफी सारे लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो हमारी गो है ना, वो कंपाइल्ड लैंग्वेज है। वो हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सॉरी, वो हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। एंड वेर इज जो जावा है ना, ये हाइब्रिड अप्रोच का यूज करती है। एंड जो JS है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का क्या मीनिंग है कि हमारा जो कोड है ना, वो लाइन बाय लाइन रन होता है। वेयर इज गो के अंदर क्या होता है ना, कि सारा का सारा कोड कंपाइल होता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, एंड देन रन होता है। तो ये चीज काफी ज्यादा फास्ट होती है। वेयर इज जावा के अंदर क्या होता है कि जावा के अंदर ना एक वर्चुअल मशीन होती है। तो जावा अपनी बाइनरीज उस वर्चुअल मशीन को देती है, एंड वो एक्सपेक्ट करती है कि जिस भी मशीन के अंदर वो रन कर रही है, उसके पास वो JVM होगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन होगा। तो यहाँ पर एक मिडल मैन आ जाता है, जो कि प्रोसेस को काफी स्लो कर देता है। वेयर इज गोलैंग, इसके अंदर कोई भी मिडल मैन नहीं होता, तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। सो दैट्स वाई जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। एंड अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल्स की कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया गया है, तो आपने डेफिनेटली डॉकर का नाम सुना होगा। डॉकर का नाम सुना होगा, राइट? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने डॉकर का नाम ना सुना हो। एंड आपने क्यूबरनेटिस का नाम सुना होगा। क्यूबरनेटिस, एंड आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था कमेंट्स के अंदर कि क्यूबरनेटिस को भी इंक्लूड करना है इस सीरीज के अंदर, जो कि हम लोग करेंगे डेफिनेटली। आपने GRPC का नाम सुना होगा, GRPC। ठीक है, तो यहाँ पर
गो को यूज किया गया है इनको बिल्ड करने के लिए। एंड आप सोच सकते हैं कि डॉकर, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म भी इसके अंदर आता है। ये कितना ज़्यादा क्लाउड के अंदर यूज होते हैं एंड जो इनकी परफॉर्मेंस है वो कितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोलैंग की पॉपुलैरिटी का, इसकी परफॉर्मेंस का। एंड ये ऑलरेडी प्रोडक्शन के अंदर है। एंड अगर हम आज की बात करें तो गोलैंग की पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है एंड कंपनीज बहुत डिमांड करती हैं गोलैंग डेवलपर्स की, लेकिन अच्छे गोलैंग डेवलपर्स कंपनीज को काफ़ी कम मिलते हैं एंड इसके अंदर कंपटीशन भी थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा और नोट जेएस। तो गोलैंग एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, मिनिमल लैंग्वेज है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्लाउड नेटिव के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो गाइस आज की जो वीडियो थी ना, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी एंड इसके अंदर हमने बेसिकली अपना वाई क्लियर किया कि क्यों हमें गोलैंग को यूज़ करना है या फिर क्यों गोलैंग को इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज की डेट के अंदर। एंड अभी हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको क्लैरिटी और मिलती जाएगी। एंड ऑल्सो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग गोलैंग को इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम लोग हमारा फर्स्ट गो प्रोग्राम लिखेंगे। तो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं होमवर्क की। एंड होमवर्क इस सीरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिकॉज फर्स्ट वीडियो पे आपको काफ़ी इजी सा होमवर्क दे रहा हूँ। आपको कुछ ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं एंड ओपन सोर्स रेपोजिटरीज लेकर आनी है जहाँ पर गोलैंग का यूज़ किया हो। ठीक है, बेसिकली गोलैंग का यूज़ कर कर वो बिल्ड की गई हो। तो ऐसी आपको रेपोजिटरीज लेकर आनी है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं। इन फ्यूचर हम लोग उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा एंड इजी सा होमवर्क है आज के लिए। तो आप कमेंट्स के अंदर रेपोजिटरीज को टैग कर देना और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के ऊपर मुझे टैग कर सकते हैं उन रेपोजिटरीज को फाइंड आउट कर कर। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।